अल्पसंख्यक मंत्रालय में बहुत बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। 22,000 करोड़ की स्कॉलरशिप में घोटाले की खबर है। ये स्कॉलरशिप स्कीम में 53% फर्जी लाभार्थी, इस बात का खुलासा हुआ है। जांच में फर्जी माइनॉरिटी संस्थान भी पाए गए हैं। फर्जी छात्रों का रजिस्ट्रेशन कराकर स्कॉलरशिप ली गई, इस बात का खुलासा हुआ है। 2008 से 2022 के बीच गड़बड़ी हुई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। तो अल्पसंख्यक मंत्रालय की स्कॉलरशिप स्कीम में ये बड़ा घोटाला हुआ है, जिसको लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो आप आइए आपको जल्दी से समझा देते हैं कि आखिरकार अल्पसंख्यक मंत्रालय में जो स्कॉलरशिप घोटाला है ये है क्या, पूरा मामला क्या है, इसको जल्दी से आपको समझा देते हैं। देखिए, 2008 से 2022 तक का ये फर्जीवाड़ा है जिसका खुलासा हुआ है। और क्या कुछ जानकारी है, फर्जी संस्थान और फर्जी छात्रों का रजिस्ट्रेशन, इसका ये पूरा खुलासा। 22,000 करोड़ की स्कॉलरशिप इस दौरान दी गई है 2008 से 2022 के बीच। अब तक 144 करोड़ की हेराफेरी का पूरा मामला जो है वो संज्ञान में आया है। बता दें 21 राज्यों में पूछताछ, जिसमें 1,572 माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट की जांच की गई। 830 इंस्टीट्यूट फर्जी पाए गए। 53% संस्थान सिर्फ कागजों पर ही चल रहे थे, इस बात का बड़ा खुलासा हुआ है। इसके अलावा बता दें 830 संस्थानों के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। 1,79,500 बाकी बचे इंस्टीट्यूट की जांच अब जारी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और इस बीच हमारे साथ दो संवाददाता भी हमारे जुड़ गए हैं, आमोद राय और इसके अलावा आनंद पांडे। दोनों को आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोनों का एक एक कर हम रुक करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का हम रुक करने जा रहे हैं। अल्पसंख्यक मंत्रालय में घोटाले पर बड़ी खबर सामने आ रही है। गड़बड़ी की जांच सीबीआई को सौंपी गई, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अब तक NCAER यानी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने जांच की है इस पूरे मामले की, लेकिन अब गड़बड़ी की जांच सीबीआई को सौंपने की खबर सामने आ रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, अल्पसंख्यक मंत्रालय की स्कॉलरशिप स्कीम में हुए घोटाले की जांच अब सीबीआई को सौंपने की बात सामने आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो अल्पसंख्यक मंत्रालय में स्कॉलरशिप घोटाला कैसे हुआ, ये फर्जीवाड़ा, अब आपको ये भी समझा देते हैं। दरअसल बड़े अधिकारियों की मिलीभगत से हेराफेरी की पूरी बात ये निकलकर सामने आ रही है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट में अधिकारी भी फर्जी निकलकर सामने आए। एक मोबाइल नंबर पर कई बच्चों का दरअसल रजिस्ट्रेशन हुआ। हर साल नए नाम से बच्चों का दाखिला। 1,32,000 बच्चों को हॉस्टल में बताया गया। इसके अलावा फर्जी हॉस्टल के नाम पर भी स्कॉलरशिप भेजी गई। अल्पसंख्यक मंत्रालय में घोटाला, इसको लेकर जो जानकारी है वो हमने आपके सामने रखी है। तो कुल मिलाकर इसी को लेकर कई सारे सवाल अब उठ रहे हैं कि आखिरकार इतने बड़े स्तर पर घोटाला कैसे हुआ। अल्पसंख्यक मंत्रालय में स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर कुछ और जानकारी जल्दी से आपके सामने हम रख दें। ये हम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं कि आखिरकार ये पूरा घोटाला कैसे हुआ और ये पूरा मामला है क्या। 2008 से 2022 तक ये फर्जीवाड़ा चला है। 2020 में असम माइनॉरिटी बोर्ड ने केंद्र को रिपोर्ट दी, तो ये जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में गड़बड़ी इस पूरे मामले को लेकर नजर आई। इसके अलावा स्कॉलरशिप के बाद संस्थानों से बच्चों का ड्रॉप आउट भी बड़े स्तर पर नजर आया और हर साल नए अकाउंट और खाते के साथ दाखिले होते थे, ये भी बड़े पैमाने पर देखा गया। एक इंस्टीट्यूट में एक नंबर से 22 बच्चे रजिस्टर्ड थे, जिस पर नजर गई सरकार की। एक मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड 22 बच्चों का कक्षा 9 में दाखिला हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये तमाम ऐसे वाकये थे जिस पर नजर गई। कई तरह गड़बड़ियां दिखने पर NCAER से जांच करवाई गई, जिसके बाद अब इस पूरे मामले की जांच बड़े स्तर पर करवाने की बात हो रही है। तो हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आमोद, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। इस घोटाले को लेकर सरकार के सूत्र क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी। देखिए प्रतिभा, ये घोटाला चल रहा था 2008 से। 2007 में मंत्रालय बना और 2007-8 के समय से ही ये घोटाला चल रहा था। और फर्जी नामों के जरिए, फर्जी आधार कार्ड और फर्जी रजिस्ट्रेशन के जरिए गलत अकाउंट में पैसे लिए जाते थे। लेकिन इसका सबसे बड़ा खुलासा, जैसा कि आपने बताया, कि 2016 में जब डिजिटाइज कराया गया इसको और इसको पोर्टल से जोड़ा गया, तो इसमें कुछ जो है रेड फ्लैग्स दिखे, कुछ ऐसी चीज़ें दिखी जिससे सरकार को ये लगा कि नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ियाँ हैं। जैसा कि
कि अभी आपने बताया कि एक ही मोबाइल नंबर से 22 बच्चों का रजिस्ट्रेशन था। एक ही माता पिता के 22 संतान कैसे स्कूल में, एक ही स्कूल में दाखिला होता है और अलग अलग क्लासों में पढ़ सकते हैं। इस बात को देखते हुए कई ऐसे मामलात आए, जैसे कि एक ही जिले में लगभग 66,000 एक मामला आया। असम का नगांव एक जिला है, वहाँ पर आया। मल्लपुरम एक जिला है जहाँ पे 4 सालों में 8 लाख से ज़्यादा लोगों को, बच्चों को छात्रवृत्ति दी गई है। तो ये सब कुछ ऐसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आए जिससे सरकार को शंका हुआ। और जब स्मृति ईरानी बनी केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री, उसके बाद इस पूरे मामले की तफ्तीश कराया गया डिपार्टमेंट के जरिए। और जब ये पाया गया कि इसमें गड़बड़ी है तो देश भर में कुल 1,80,000 से ज़्यादा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन चलते हैं। उसमें से सैंपल के तौर पे 1572 को सिलेक्ट किया गया। 21 राज्यों के लगभग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को इसमें सैंपल के तौर पे जांच शुरू हुई। उसमें से 830 फर्जी पाए गए। उसमें 53% टोटल 1572 में 830 फर्जी पाए गए। और उसमें या तो इंस्टीट्यूट चल नहीं रहा था या कहीं चल रहा था तो वहाँ बच्चे नहीं थे। जिन बच्चों का नाम था उसमें उनका दाखिला नहीं था। तो इस तरह के तमाम इसमें गड़बड़ियाँ पाई गई। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात प्रतिमा यहाँ ये भी थी कि जो गड़बड़ियाँ पाई गई हैं वो सेंसिटिव जोन में भी हैं। जैसे केरल के मल्लपुरम में, या जहाँ पे 4 साल में 8 लाख अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कराए गए हैं। मल्लपुरम बदनाम रहा कि वहाँ से आईसिस का लिंक था। इसलिए इस तरह की तमाम गतिविधियों पर भी सरकार की नजर गई और सीबीआई को जांच को ये सौंपा गया। महत्वपूर्ण बात आपकी तरफ से कही गई। आनंद, आपका रुख करना चाहूंगी। 14 साल से घोटाला जारी था, कई संस्थान फर्जी पाए गए। आगे सरकार का एक्शन प्लान क्या हो सकता है, चूंकि अब सीबीआई से जांच कराने की बात कही जा रही? जी बिल्कुल, अब सीबीआई की जांच शुरू होते हैं इस मामले का जो असली जो क्वांटिटी है घोटाले की वो हम लोग को पता चलेगी। क्योंकि जो अभी सिर्फ 1572 संस्थानों की ये जांच मंत्रालय की तरफ से की गई थी और ऐसे कुल 1,80,000 संस्थान है। तो ऐसे में जब सीबीआई के अधिकारी इन सभी 1,80,000 ज़्यादा जो संस्थान है जो कि रजिस्टर्ड है, जिनके नाम पे स्कॉलरशिप जाती है बच्चों को, जब उनकी कुंडली खंगालेंगे और जब उनके साथ सारा डेटा देखेंगे, आधार कार्ड से लेकर मोबाइल नंबर तक, तब जाके सही ग्रेविटी इस पूरे घोटाले की पता चलेगी। और अभी तक लगभग 22,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए इन संस्थानों को दिए जा चुके हैं। और पिछले साल ही मंत्रालय ने 1 से 8 के जो बच्चे हैं उनकी स्कॉलरशिप ये कहते हुए बंद कर दी थी कि चूंकि जो सर्व शिक्षा अभियान है सबको फ्री एजुकेशन मिलता है 1 से 8 तक के बच्चों को। तो ऐसे में उन बच्चों को स्कॉलरशिप देने का क्या फ़ायदा जब उनको ऑलरेडी सरकार एक स्कीम के तहत फ्री में शिक्षा दे रही है। और ये सिर्फ पहली से लेके 8 तक नहीं बल्कि पहली से लेके पीएचडी तक अल्पसंख्यक जो गरीब छात्र हैं, कमजोर आय वर्ग के छात्र हैं, उनको ये छात्रवृत्ति दी जाती है। तो ऐसे में इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना बड़ा घोटाला ये होगा। लेकिन अभी सिर्फ बहुत इसका एक टिप ऑफ द आइसबर्ग कह सकते हैं वो अभी सामने आया है जब सीबीआई इस पूरे मामले की तहकीकात करेगी। सभी 1,80,000 संस्थान जो रजिस्टर्ड, जब सभी उनके खातों की जांच करेगी कितना स्कॉलरशिप पे घोटाला किया गया, तब इस पूरे घोटाले का सही जो मामला है, जो सही क्वांटिटी है घोटाले की, वो सामने आएगी। बिल्कुल आमोद, सरकार ने भले ही सीबीआई जांच के आदेश दे दिए लेकिन मामला चूंकि बहुत बड़ा है तो ये भी तय है कि सियासत भी जरूर होगी। तो इसके लिए सरकार के पास क्या कुछ तर्क? देखिए, सियासत वहाँ होता है जहाँ पे कुछ सच्चाई होती है। यहाँ मैं आपको बताऊं कि इस पूरे मामले पे सरकार की जो नज़र गई तो कैसे गई। दरअसल 2021 में सरकार ने यह फैसला लिया कि पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक जो छात्रवृत्ति मिलता है उसको देने की क्या ज़रूरत है, तब जबकि सरकार 1 से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देती है तो उसमें छात्रवृत्ति क्यों दी जाए। जब उसको बंद किया गया तो उस वक्त करीब 50 लाख बच्चे इनरोल्ड थे और उसमें से 40 लाख बच्चों को सीधा सीधा छात्रवृत्ति नहीं दिया गया, कोई बज नहीं हुआ। तब सरकार को लगा कि इसमें कुछ नीचे से जमीनी स्तर पे बज होना चाहिए था, कुछ ऐसी सुरखार नीचे से आनी चाहिए थी, कुछ इसका विरोध होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि ये एक बहुत बड़ा चेन है, एक बहुत बड़ा कॉकस है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसके जरिए ये सालों से चला रहा था घोटाला। और इस बात को सरकार लेके अब एक तरह से कहीं ना कहीं कन्विंस्ड है और इसमें आम आदमी को प्रभाव बहुत कम पड़ रहा है, क्योंकि जहां 53% इंस्टीट्यूशन ही फर्जी हो तो उसके आगे का आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरह से इसमें गड़बड़ी हुई होगी। लेकिन एक और बात यहाँ पे प्रतिमा जानने वाली है कि जो छात्रवृत्ति दी जाती है वो 4,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति का इसमें प्रावधान है। जो बच्चे क्लास के 8वीं क्लास तक के बच्चे हैं उनको
4,000 रुपये तक छात्रवृत्ति दी जाती है। जो हॉस्टल में रहते हैं उनको 9,500 रुपये दी जाती है। जो हायर एजुकेशन में है उनको 25,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जाती है। लेकिन 1 से लेकर 8 तक जो छात्रवृत्ति बंद की गई, किसी को कानो कान पता भी नहीं चला और कहीं से नाराजगी भी व्यक्त नहीं की गई। सरकार इस बात से कहीं न कहीं समझ गई कि इसमें कहीं न कहीं बड़ा घोटाला है और इसलिए नीचे से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। और अब इसकी जांच सीबीआई जब करेगी तो 22,000 करोड़ रुपए में से असल में कहाँ कितना गया है आनंद, ये पता चलेगा। आपसे भी मेरा एक सवाल ये है, चूंकि आप कह रहे थे आप जब सीबीआई जांच करेगी इस पूरे मामले की तो कई परतें खुलेंगी और कई और बड़े खुलासे होंगे, तो ऐसे में ये भी माना जाए कि घोटाले की जो रकम है वो और बढ़ सकती है? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर रकम बढ़ सकती है। और हम आपको बता दें कि पूरा जो पैसा है 100% जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, तो इसमें राज्य सरकारों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए अगर सीबीआई इसकी जांच करती है। और दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में 62 संस्थान हैं और वो सब के सब फर्जी पाए गए। तो ऐसे कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आधे से ज़्यादा या फिर 80% तक जो संस्थान है वो फर्जी पाए गए। और जब पूरा पैसा केंद्र सरकार दे रही है तो उसके पास पूरा अधिकार है कि पैसे का गबन कहाँ हो रहा है उसकी जाँच कराई जाए। और चूँकि इस मामले में केंद्र से लेकर जिले तक के अधिकारी इसमें शामिल हैं और ऐसे में अगर जांच होती है तो एक बड़ा नेटवर्क जो है वो सामने आएगा और ये जो अमाउंट है ये और बढ़ भी सकता है, क्योंकि जब पूरी चेन खुलेगी, जब पूरा नेटवर्क सीबीआई एक चेन के जो नुमाइंदे उन तक पहुंचेगी तो ये नेटवर्क कितना बड़ा है और कितना अमाउंट है उसके बाद उसका और खुलासा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आमोद आपका भी और आनंद आपका भी इस बड़ी खबर पर तमाम अपडेट्स हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।